नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा छठवीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐकिक नियम की विधि जो है इसके बारे में अध्ययन किया था। और ये जो ऐकिक नियम है तो इसमें किस तरह से गणित हल किए जाते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। और ऐकिक नियम की परिभाषा जो है वो भी हम लोगों ने समझ ली थी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 29 इसमें हम लोग दो गणित जो है वो हल करने वाले हैं। देखो, इसमें शाब्दिक प्रश्न दिए हैं, तो ये शाब्दिक प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं वो हम लोग पहले समझ लेंगे। तो देखो, प्रश्न संग्रह 29 में प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। देखो, पहला प्रश्न है, 20 मीटर कपड़े का मूल्य ₹3,600 रुपये हो तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। देखो, गणित फिर से एक बार पढ़ती हूँ। 20 मीटर कपड़े का मूल्य ₹3,600 रुपये हो तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। देखो, यहाँ पर ये जो गणित दिया है वो किस तरह से हल करना है वो हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर ये जो प्रश्न संग्रह 29 है उसका ये प्रश्न पहला हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखो, जो बात गणित में दी है वो पहले हम लोग देखेंगे कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है। 20 मीटर कपड़े का मूल्य है 3,600 रुपये। और इस पे आधारित हम लोग पहले 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। इसीलिए 20 मीटर कपड़े का मूल्य ₹3,600 रुपये, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना, तो इसीलिए 3,600 भागे 20। तो देखो, यहाँ पर 3,600 भागे 20, तो यहाँ पर हम लोग बाजू में ये गणित कर लेंगे। 3,600 भागे 20, तो देखो यहाँ पर 20 के पहाड़े में 36 नहीं आते, इसलिए 20 से कम 20, 36 में से 20 घटाए तो 16, ऊपर से शून्य ले लिया, 160 हो गए। 20 आठे 160, तो 160 में से 160 घटाए तो शून्य, और ये शून्य जो बचा है वो ऊपर दे दिया, उत्तर आ गया 180। तो इसका मतलब देखो कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा 180 रुपये। ऐसा कितना कपड़ा खरीदना है? 16 मीटर कपड़ा, तो इसीलिए तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो 16 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 180 गुना 16। देखो, यहाँ पर गुना का क्रिया की है, 180 गुना 16। तो देखो यहाँ पर 6 शून्य शून्य, 6 आठे 48, हासिल आ गया 4, 6 एकम 6, 4 और 4 10। और यहाँ पर दहाई का 1 शून्य, 1 शून्य शून्य, 1 आठे 8, 1 एकम 1, इनका जोड़ किया, 0 और 0 0, 8 और 0 8, 0 और 8 8 और 1 और 1 2, उत्तर आ गया 2,880। तो यहाँ पर 180 गुना 16 किया तो उत्तर आ गया 2,880। इसका मतलब 16 मीटर, यहाँ पर मीटर शब्द रह गए हैं, तो 16 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो रहेगा 2,880 रुपये। तो इस तरह से ये गणित हम लोगों ने हल किया है। उसके बाद देखो, दूसरा गणित है, 10 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹325 रुपये हो तो 8 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। देखो, फिर से एक बार गणित पढ़ती हूँ। 10 किलोग्राम चावल का मूल्य अगर 325 रुपये हो तो 8 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करो। फिर से अभी ये भी गणित किस तरह से हल करना है वो देखने का है। देखो, यहाँ पर 10 किलोग्राम चावल का मूल्य है 325 रुपये, तो उसके आधार पर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, तो इसीलिए 325 भागे 10। तो यहाँ पर देखो साइड में उसका भाग किया है, 325 भागे 10। तो देखो यहाँ पर 10 एकम 10, 10 के पहाड़े में 32 है, इसलिए 10 दिया 30, 32 में से 30 घटाए तो 2, ऊपर से लिया 5, 25 हो गए। 10 दूना 20, 25 में से 20 घटाए तो 5 रह गए। अभी यहाँ पर आगे संख्या समाप्त हो गई, इसलिए दहाई का चिन्ह, और यहाँ पर दहाई का 1 0 बढ़ाया तो 10 पाँचे 50, तो ऊपर से ये 0 रख दिया, 50 में से 50 घटाए 0, उत्तर आ गया 32.50, यानी 32.50 ये 1 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा। तो ऐसा कितना किलोग्राम चावल खरीदना है, तो 8 किलोग्राम, तो इसलिए 8 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 32.50 गुना 8। तो यहाँ पर उसका गुना किया है, 32.50 गुना 8। तो देखो यहाँ पर 8 शून्य शून्य, 8 पासे 40, हासिल 4 आ गया, 8 दूना 16 और 4 20, हासिल फिर से 2 आ गया, 8 3 24, 24 और 2 26, तो उत्तर आ गया 260.00, क्योंकि यहाँ पर दहाई के जो शून्य है दशमलव का चिन्ह, उसके बाद 2 संख्या है, इसलिए 2 संख्या छोड़ दी, तो उत्तर आ गया 260 रुपये। तो यानी 8 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा ₹260। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में 2 गणित करके दिखाए हैं। वीडियो देखकर आपको ये दोनों गणित जो है ऐकिक नियम की विधि के
आपको लिख लेने के हैं। और फिर प्रश्न संग्रह 29 में तीसरा जो गणित है, तीसरा और चौथा गणित, ये दोनों गणित जो है वो आप लोगों को होमवर्क में हल करना है। उसके बाद 5वां 6वां गणित जो है वो मैं आपको हल करके दिखाने वाली हूँ। धन्यवाद।